माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, मेरे इष्ट व गुरु को प्रणाम करती हूँ, मेरे माता पिता को प्रणाम करती हूँ, बच्चों को ढेर सारा लाड़ प्यार और आप सबको मेरी राम राम। मैं नीता पंड्या तथास्तु योग एवं तथास्तु सेवा केंद्र से आप सबका मेरी इस योग कक्षा में स्वागत करती हूँ। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी इस स्वास्थ्य सेवा की छोटी सी पहल को बड़ा रूप दिया। प्रतिदिन मुझे स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही मेरे इस वीडियो से बहुत लोगों ने लाभ भी उठाया। बस आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। तो आज हम सीखेंगे शवासन। शवासन सुनते ही मन प्रसन्न हो जाता है। लगता है सभी आसनों में से प्रिय आसन शवासन ही है, परंतु यह गलत है। शवासन सबसे कठिन आसन है। पूरे शरीर को शिथिल कर मन के रास्ते से परमपिता परमेश्वर से मिलना इतना आसान नहीं। तो आइए हम करें शवासन, जिसे योग निद्रा भी कहते हैं। शवासन के लिए कोई भी आसन बिछाकर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों में लगभग 1 फुट का अंतर हो तथा दोनों हाथों को भी जंघाओं से थोड़ी दूरी पर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खोल कर रखें। आंखें बंद, गर्दन सीधी, पूरा शरीर तनाव रहित अवस्था में हो। धीरे धीरे 4-5 बार लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अब मन द्वारा शरीर के प्रत्येक भाग को देखते हुए संकल्प द्वारा एक एक अंग को शिथिल तथा तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। अब हमें इस समय शरीर को पूर्ण विश्राम देना है। सर्वप्रथम बंद आँखों से ही मन की संकल्प शक्ति द्वारा पैरों के अंगूठों एवं उंगलियों को देखते हुए उनको भी ढीला तथा तनाव रहित अनुभव करें। पंजों के बाद पैरों की एड़ियों को देखते हुए उनको भी शिथिल अवस्था में अनुभव करें। अब पिंडलियों को देखें और यह विचार करें कि मेरी पिंडलियां पूर्ण स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में हैं। और फिर अनुभव करें कि शिथिलीकरण के विचार मात्र से ही शरीर पूर्ण विश्रांति मिल रही है। पिंडलियों के बाद अब घुटनों को देखते हुए उनको स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। मन ही मन जंघाओं को देखें और उनको भी पूर्ण विश्राम की दशा में अनुभव करें। जंघाओं के बाद धीरे धीरे शरीर के ऊपरी भाग, कमर, पेडू, पेट एवं पीठ को सहजता पूर्वक देखते हुए पूर्ण स्वस्थ और तनाव रहित अवस्था में अनुभव करें। अब शांत भाव से मन को हृदय पर केंद्रित करते हुए हृदय की धड़कन को सुनने का प्रयत्न करें। हृदय की दिव्य नाद का श्रवण करते हुए विचार करें कि मेरा हृदय पूर्ण स्वस्थ, तनाव रहित एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में है। कोई रोग या विकार मेरे हृदय में नहीं है। अब हृदय एवं फेफड़ों को शिथिल करते हुए अपने कंधों को देखें और उनको तनाव रहित शिथिल अवस्था में अनुभव करें। फिर क्रमशः भुजाओं, कोहनियों, कलाइयों सहित दोनों हाथों की उंगलियों एवं अंगूठों को भी देखें और पूरे हाथ को तनाव रहित, ढीला एवं पूर्ण विश्राम की अवस्था में अनुभव करें। अब अपने चेहरे को देखें और विचार करें कि मेरे मुख पर चिंता, तनाव एवं निराशा का कोई भी अशुभ भाव नहीं है। मेरे मुख पर प्रसन्नता,
आनंद, आशा एवं शांति का दिव्य भाव है। आंखें, नाक, कान, मुख आदि सहित पूरे चेहरे पर असीम आनंद का भाव है। अब तक हमने मन के शुभ भाव और दिव्य संकल्प के द्वारा शरीर को पूर्ण विश्रांति प्रदान की है। अब मन को विश्रांति प्रदान करनी है, मन को भी शिथिल करना है। मन में उठते हुए संकल्पों की भी पार जाना है। इसके लिए हमें आत्मा का आश्रय लेना होगा। विचार करें, मैं नित्य, शुद्ध, निर्मल, पावन, आनंदमय आत्मा हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियों एवं मन के बंधन से रहित हूँ। मेरा वास्तविक आश्रय तो मेरा प्रभु है। मैं तो सदा एक रस हूँ। इस प्रकार आत्मा की दिव्यता का चिंतन करते हुए अपने नकारात्मक विचारों को हटाएं, क्योंकि नकारात्मक विचार से ही व्यक्ति दुखी, अशांत एवं परेशान होता है। नकारात्मक चिंतन से व्यक्ति को मानसिक अवसाद यानी डिप्रेशन होता है और व्यक्ति सदा ही मनो दुख के सागर में डूबा सा रहता है। सकारात्मक चिंतन से व्यक्ति प्रतिकूल अवस्थाओं में भी सम, प्रसन्न और आनंदित रहता है। इसीलिए व्यक्ति को केवल शवासन या योग निद्रा के समय ही नहीं, दिन में भी सदा सकारात्मक चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार हमने आत्मा की दिव्यता का सकारात्मक विचार करते हुए मन को विश्रांति दी। अब परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आत्मा को भी पूर्ण विश्राम प्रदान करेंगे। विचार करें कि आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकल आई है और शरीर के ऊपर आकाश में स्थिर होकर आप आत्मभाव से शरीर को ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा कि कोई शव भूमि पर लेटा हुआ हो। इसीलिए इस स्थिति को शवासन कहते हैं। अब आप अपनी चेतना शक्ति आत्मा को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें और विचार करें कि आपकी आत्मा को चारों ओर से भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान की सृष्टि का जो दिव्य सुख है उसका अनुभव करें। भगवान के प्रति समर्पित होकर जो भी शुभ संकल्प किया जाता है वह पूर्ण होता है। आप विचार करें कि भगवान की सृष्टि की दिव्यताओं का और फिर इस अद्भुत प्रकृति की रूप रचना का ध्यान करते हुए विचार करें कि आप किसी सुंदर मनोहारी फूलों की वाटी में हैं, जहाँ तरह तरह के फूल सुंदर कलियों के मन भावन सुगंध से पूरा वातावरण सुरभित हो रहा है। चारों ओर एक दिव्यता है। भगवान की एक एक लीला देखते ही बनती है। कोई अंत नहीं भगवान की महिमा का। इसकी पुष्प वाटिकाओं के साथ विविध वृक्षों पर सुंदर फल लगे हैं। हर फल को विधाता परमेश्वर ने अलग अलग रसों से भरा है। चारों ओर से मंद मंद हवा चल रही है। इस सुंदर उपवन में पक्षी अपने सुमधुर स्वर से भगवान की अनंत महिमा का पाठ सुना रहे हैं। हर कली, हर फूल, फल भगवान के साक्षात दर्शन करा रहे हैं। आकाश की ओर आंखें उठाकर देखें तो ऐसा लग रहा है कि चांद और तारे तथा सूरज मानो भगवान के विशाल ब्रह्मांड रूपी मंदिर में
दीपक की भांति जलकर अब सबको प्रकाशित कर रहे हैं। नदियाँ बहती हुई मानो भगवान के पैर प्रक्षालन कर रही है। कितना महान, असीम, अनंत है। हे प्रभु, हे जगत जननी माँ, मुझ पुत्री को अपनी शरण में ले लो। अपना दिव्य आनंद माँ मुझे प्रदान करो। हे प्रभु, मुझे सदा तुम्हारी दिव्यता, शांति एवं ज्योति प्राप्त हो। मैं सदा तेरी ही अनंत महिमा का चिंतन करती रहूं। हे प्रभु, मुझे जगत के विकारी भावों से सदा के लिए हटाकर अपनी आनंदमय गोद में ले लो। इस प्रकार भगवान की दिव्यता का आनंद लेकर पुनः अपने आप को शरीर में अनुभव करें। विचार करें कि आप योगमय निद्रा से पुनः इस शरीर में आ गए हैं। श्वास प्रश्वास चल रहा है। श्वास के साथ जीवनी प्राण की महान शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। इस प्रकार आप योग निद्रा यानी शवासन द्वारा प्रभु भक्ति व स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय।